देखो, जिस घर में बेटी होती है ना, वहां 3 चीजें होती हैं। शक्ति, खुशियां और लक्ष्मी। बेटी जब पैदा होती है तो 3 चीजें साथ लेकर के आती है। अगर कोई उसके पिता से पूछता है कि बड़े थक गए होंगे, थोड़ा आराम कर लो, तो पिता क्या कहता है? अरे भैया, 2 दिन बचे हैं बिटिया की शादी में, अब कहाँ है समय। थकता नहीं है, निरंतर काम में लगा रहता है पिता। ये शक्ति कहाँ से आती है? ये शक्ति बेटी है, जो उसके घर में बैठी है, वही बेटी उसको शक्ति प्रदान करती है। और जैसे ही बेटी की विदाई होने लगती है, वही बाप जो निरंतर काम में लगा हुआ था, आज वही घुटने टेक करके एक कोने में जाकर के रोता है। हृदय फटा जाता है, लेकिन कुछ बोल नहीं पाता। और लक्ष्मी, जब तक बेटी घर में है, जब तक शादी नहीं होती बेटी की, तब तक पिता की जेब भरी रहती है। और खुशियां, वो आंगन, जिस आंगन में वो खेलती है, उसका बचपन बीतता है। आज घर वाले वही आंगन देखते हैं तो आंखों से आंसू झरने लगते हैं। ये वही आंगन है जिस आंगन में मेरी बिटिया खेला करती थी। ये वही खिलौने हैं, इससे मेरी बेटी खेला करती थी। देखो महाराज, बेटियां तो सब होती हैं, लेकिन कोई कोई बेटी ऐसी होती है जिससे माँ बाप ही नहीं, परिवार वाले ही नहीं, आस पड़ोस वाले भी प्रेम करते हैं। और वो भी रोते हैं जब उसकी विदाई होती है। वो भी कहते हैं कितनी प्यारी बेटी थी, कभी किसी से झगड़ा नहीं किया, कभी ऊंची आवाज में इसकी बात नहीं सुनी। वो भाई जब अपनी बहन को विदा करता है, कंधे पर उठा करके गाड़ी में बैठाता है, तो बहन अपने भाई की गर्दन को पकड़ लेती है और उससे लिपट करके रोने लगती है। मुझे मत भेजो भाई, मुझे मत भेजो। आज वो भाई जो दोनों लड़ते थे, एक भी मिनट एक दूसरे को नहीं देखते थे। हमेशा लड़ाई किया करते थे। आज वो भाई भी रोने लगता है, उसके भी आंखों से आंसू आ जाते हैं। किसी ने उससे पूछा, तू क्यों रो रहा है रे, तू तो रोज लड़ता था। तो भाई कहता है, मेरी बहन जैसी कोई बहन नहीं हो सकती, मुझसे कितना प्रेम करती थी, ये तो मुझे आज एहसास हुआ जब मैं उसको विदा करने जा रहा था। मुझसे लड़ती थी, लेकिन प्रेम भी उतना ही करती थी। गलती मैं करता था, डांट वो खाती थी। झगड़ता मैं था, घर में सबसे बचाती वो थी। और अगर मैं भोजन नहीं करता था तो मुझे मना करके खिलाती थी। भाई रो रहा है, माँ रो रही है, पिताजी रो रहे हैं, सभी बेटी के विदाई में रो रहे हैं। आप देखना, कभी आप अपने बेटा और बेटी को ले जाना बाजार में खिलौना खरीदने के लिए,
तो बेटा आपका बंदूक खरीदेगा, लेकिन बेटी आपकी गुड़िया खरीदेगी। अगर घर में 4 बेटे हैं तो शायद पिता को 1 गिलास पानी भी मिल जाए, और अगर घर में 1 बेटी है तो वो अपने माँ बाप की भावनाओं को समझ जाती है। पिता अगर कहीं से आ रहे हैं, तुरंत आंखों से समझ जाती है मेरे पिता को प्यास लगी है, भूख लगी है, तुरंत गिलास भर के पानी ले आएगी। और ये बेटे तो ऐसे हैं कि पिता के देख करके पिता को दूसरी वाली गली से निकल जाते हैं। आपने कभी बेटों को अपने माँ बाप के लिए रोते देखा? एक बेटी ही है जिसका हृदय वात्सल्य से भरा है, जिसके हृदय में इतनी करुणा है, इतनी ममता है। ऐसे ही माँ जानकी जी रो रही है। जिस घर में माँ नहीं होती ना, अगर माँ समाप्त हो जाए और अपने बच्चों को छोड़ करके चली जाए, 3-4 भाई बहन हो, उसमें जो बड़ी बहन है वो अपनी पूरी माँ का रोल अदा करती है, उनको पाल पोस करके बड़ा कर देती है। जब वो बच्चे बड़े होते हैं, उनसे कोई पूछता है तो वो ये कहते हैं मैंने अपनी माँ को तो नहीं देखा, लेकिन मेरी बड़ी दीदी ने मुझे माँ जैसा प्रेम दिया है, माँ जैसा प्यार दिया है। ऐसा बेटी की विदाई में पिता की कलेजा फटा जाता है, बोल नहीं पाता किसी से। जब बेटी जन्म लेती है ना, जब थोड़ी बड़ी होती जाती है, इतनी समझदारी उसमें छोटे से ही बालपन से भगवान दे देते हैं। अपनी माँ के साथ हाथ बटाने लगती है, अपनी माँ के साथ रोटी बनवाती है, बर्तन धुलवाती है। सारे घर के काम शुरू कर देती है। महाराज कहते हैं अगर नसीब किसी भी तरह खरीदा जा सकता, अगर नसीब किसी भी तरह खरीदा जा सकता, तो दुनिया का हर बाप खुद को बेच करके अपनी बेटी का नसीब खरीद लेता। पराया धन होकर भी जो कभी पराई ना हुई, पराया धन होकर भी जो कभी पराई ना हुई, शायद इसीलिए आज तक बाप से हंस करके अपनी बेटी की विदाई नहीं हुई। ये जो कन्यादान है महाराज, ये कन्यादान क्यों कहते हैं? माँ बाप बेटी का कन्यादान लेते हैं, किसी लिए लेते हैं? किस लिए? कि माँ बाप कहते हैं बेटी से तूने अपने यौवन में अपने आप को संभाल करके रखा, संजो करके रखा, तूने हमारी इज्जत बचाई, इसीलिए आज हम तुम्हारे पैरों को पखार रहे हैं, तुम्हारा कन्यादान लेते हैं, इसीलिए तुम हमारे लिए पूजनीय हो।